नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत नामरसविधानतः यो मृत्यन्नदाम्रेभ्य अमृतेन श्रीजीवो विजयतामसौ श्रीजीवो विजयतामसो साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा शोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गृहणम् अशेषागहरं विदुः। अशेषागारं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री जय हरिनामामृत व्याकरण की जय। कृपा जय श्री गुरु महाराज की जय। जय। तो हम द्विकर्मक धातु का प्रसंग पढ़ रहे थे और ये जो कारिका हमने देखी थी, तुहियासि रुधि प्रचिभीक्षिचियो ब्रुविशासि दंडी व्रिमन्ति वद इति तु भय कर्म दुहादि भवेत् अथ निवहिरी कृषि मुख्यमपि। तो ये जो ऊपर का जो गण है, दुहादि गण, ये ये द्विकर्मक धातु हैं और नीचे का जो नी वही आदि जो धातु हैं ये चार, ये भी द्विकर्मक धातु हैं। इनके अर्थ में आने वाले सारे धातु भी द्विकर्मक हैं, और जो जो इस लिस्ट में नहीं है जैसे पच धातु, मुष धातु, क्री धातु इत्यादि, वो मुख्यम शब्द से उनका भी ग्रहण द्विकर्मक में हो सकता है। इष्ट शिष्ट प्रयोग से उनको ले सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। तो ये दो गण क्यों बनाए थे? दो गण इसलिए बनाए थे कि कर्तरी प्रयोग में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब कर्मणि प्रयोग होगा धातु का, तो कर्मणि प्रयोग में कर्म उक्त हो जाता है आख्यात प्रत्यय से। तो कौन सा कर्म उक्त होगा? दुहादि गणों के लिए गौण कर्म उक्त हो जाएगा, और निवहि इत्यादि इन धातुओं के लिए मुख्य जो कर्म है वह उक्त हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा था यहाँ पे। सचेत कर्मणि दुहादेर गौणे ण्यादेश तो मुख्य के। दुहादेर में गौण कर्म उक्त, और ण्यादि में मुख्य कर्म उक्त हो जाएगा। इसके उदाहरण भी हमने देखे थे, सिंपल ही थे। जो उक्त हो जाएगा उसमें प्रथमा नाम मात्र अर्थ से प्रथमा आ जाएगी, और जो अनुक्त होगा उससे कर्मणि द्वितीया, इससे द्वितीया आ जाएगी। यहाँ पर भी लिखा है गौणे कर्मणि दुह्यादेर प्रधाने निह्री कृष्व कृष्वा कृष्वहाम। नीरी कृष्वहाम मतलब यही, ये जो ये है नीरी कृषि और वही। हम्म, ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं। हम्म। और हमने ये भी देखा था कि जब भी दो ऐसे विष्णु पद दिख गए जिसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो हम सीधे ऐसे नहीं बोल देंगे कि ये द्विकर्मक प्रयोग है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां पे क्या है। जैसे देवदत्त विष्णु शिवम च वंदते, तो ये चकार जो है दो वाक्यों को जोड़ रहा है। उनका समुच्चय कर रहा है दो वाक्यों को। तो ये दो वाक्यों में एक ही क्रिया है, भले क्रिया एक ही है लेकिन वाक्य दो है। देवदत्त विशालम वृक्षम पश्यति, ये विशेष विशेषण भाव है। तो विशेष विशेषण भाव द्विकर्मक नहीं होता, वो तो किसी भी धातु के साथ हो सकता है। कृष्णम मूकम वाचालम करोति, ये विकार्य कर्म है। ये भी द्विकर्मक में नहीं आता है। और देवदत्त शीघ्रम ग्रंथम पठति, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कर्म, उस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होती है, और फिर उसमें द्वितीय का प्रयोग होता है। तो ये जितने भी प्रयोग हैं ये द्विकर्मक नहीं है। और कौमुदी में एक वार्तिक है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ये आगे जीव गोस्वामी इसको अगले सूत्र में देंगे, बट एक बार इसको पहले पढ़ लेते हैं, आगे भी पढ़ लेंगे। इस वार्तिक का द्विकर्मक धातुओं से कुछ क्या बोलते हैं, खास लेना देना नहीं है।
बट ये वार्तिक इंपॉर्टेंट है। प्रकृत सूत्रे सिद्धांत कौमुदीकार कर्म संज्ञाया एकम वार्तिकम पाठयति। तो ये वार्तिक कर्म संज्ञा से इसका संबंध है, द्विकर्मक से इसका कोई संबंध ज्यादा है नहीं। अकर्मक धातुभिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्य अथवा च कर्म संज्ञकः इति वाच्यम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, अकर्मक धातुभिः योगे देशः कालः भावः गंतव्य अथवा च कर्म संज्ञकः इति वाच्यम, यहीं पे पढ़ते हैं वेबसाइट में। तो इसका अर्थ लिखा हुआ है आगे। ठीक है, ये धातवः धातु पाठे अकर्मक रूपेण पठिता सन्ति तेषां प्रयोगे अपि देशः कालः भावः तथा च मार्ग परिमाणः एतेषां चतुर्णाम् अवश्यं ही कर्म संज्ञा भवति। देखो, पहले सिंपल इसका मीनिंग समझते हैं, फिर उन जो शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वार्तिक में, उसमें एक एक शब्द को लेकर समझेंगे। वार्तिक ये बोल रहा है कि अकर्मक धातुओं के योग के साथ देश काल भाव गंतव्य अथवा की कर्म संज्ञा होती है। तो पहले आप ये समझो, अकर्मक धातु कौन से होते हैं? जो कभी कर्म नहीं लेते उनको अकर्मक बोलते हैं, है ना। हम्म, उनमें कभी कर्म पद नहीं आएगा, जैसे शेते, हसती इत्यादि, है ना, भवती। तो इसमें कभी भी कर्म पद होता नहीं है। लेकिन अकर्मक धातुओं के लिए भी यदि उनका प्रयोग जो है, उनके प्रयोग में देश यदि हो, एक हम उदाहरण देखेंगे, यदि काल हो या यदि भाव हो या यदि गंतव्य अथवा हो, ये सब क्या है छोड़ दो, ये जब हो अकर्मक धातुओं के योग में, तो इनकी कर्म संज्ञा हो सकती है। हम्म, खाली इन्हीं की, अकर्मक धातुओं के योग में। तो ये हाँ वार्तिक है, वार्तिक समझ में आया। हाँ। तो एक एक उदाहरण देख लेते हैं। देश यानी कुरु पांचाल आदि देश, शास्त्र में आता, पुराण में आता कुरु देश पांचाल देश। देवदत्त कुरुन स्वपिति। अभी देखो, स्वपिति शेते, देखिए अकर्मक धातु है। हम्म, तो यहाँ पे देखो, इसका अर्थ करो, इसका अर्थ क्या होगा? तो वित्ती मतलब स्वप्न देखना मतलब या सोना। सोना। हम्म देवदत्ता कुरुन देश में सोता है ऐसा। कुरु नहीं, कुरु, वो कुरु, तो अच्छा विभक्ति कुरु। है। हम्म। तो कुरु देश में सोता है, तो यहाँ पे देश में सोता है, तो कौन सी विभक्ति आ सकती थी यहाँ पे? अधिकरण। अधिकरण। तो यहाँ पे अधिकरण अविवक्षा, अकर्मक धातु में अधिकरण की अविवक्षा होकर के यहाँ पे कर्म आ गया है इस वार्तिक से। हम्म। समझ में आया? हाँ। हाँ? तो ये बोल रहा है अकर्मक धातु है स्वपीति, लेकिन फिर भी कर्म दिखाई दे रहा है। हम्म। समझ में आया? क्योंकि ये देश हाँ। है। तो ऐसा बोल सकते हैं, देवदत्तः कुरुन स्वपीति, देवदत्तः कुरुणाम देशे। अभी देखो देशे आया ना यहाँ पे। हम्म? हम्म। तो जब उसका अर्थ कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि कुरु नामक जो देश है उसमें सो रहा है इति अर्थः। स्वप धातु वस्तुतः अकर्मकः अस्ति, परंतु अत्र वाक्ये कुरु इति देशवाचक पदार्थः अस्ति। ये देशवाचक पदार्थ है ना, कुरु, हम्म, हम्म, या पांचाल या जो भी हो, जो देशवाचक पदार्थ होगा तो उसमें अकर्मक धातुओं के योग में भी क्या हो सकता है? कर्म संज्ञा हो सकती है, इस वार्तिक से। अगला उदाहरण है काल का। काल जैसे टाइम, जैसे दिन मास वर्ष इत्यादि, इस प्रकार का जो काल होता है ना, उसमें जैसे देवदत्त मासम आस्ते, इसका अर्थ क्या है? देवदत्त एकम मासम यावत उपविशति, एक मास के लिए रुकेगा। हम्म, अच्छा हाँ। ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देवदत्त मासम आस्ते, आस्ते मतलब तिष्ठति, हम्म, वर्तते इत्यादि। हम्म, तो आस धातु वस्तुतः कर्मक अस्ति, परंतु अत्र वाक्ये मास इति कालवाचक पदार्थः वर्तते, अतः तस्य अनेन वार्तिकेन कर्म संज्ञा भवति। तो ये देशवाचक, ये कालवाचक। अगला है भाववाचक। भाववाचक यानी दोहन शयन स्थान इत्यादि। तो देवदत्तः गोदोहम तिष्ठति। तो गोदोहम मतलब जब तक गोदोहन हो रहा है, यावत गोदोहन क्रिया प्रचलंती अस्ति,
तावत् देवदत्त तिष्ठति इति अत्र अर्थः वर्तते। स्था धातुः वस्तुतः अकर्मक अस्ति। जो स्था धातु है ये अकर्मक है, परंतु अत्र वाक्ये गोदोः इति भाववाचक पदार्थ वर्तते, अतः तस्य अनेन वार्तिकेन कर्मसंज्ञा भवति। हम्म। और जो अंतिम है गंतव्य अथवा, गंतव्य अथवा का अर्थ यहाँ पे बताते हैं, मार्गस्य परिमाणवाचक शब्द। मार्ग का परिमाण योजन क्रोश इत्यादि होता है ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जैसे आज बोलते हैं, 1 मील 2 मील। तो देवदत्त क्रोशम हसति। हम्म, क्रोशम हसति, अब हस धातु जो है वो अकर्मक है। एक क्रोश इति यावत मार्गे देवदत्त, जैसे हम बोलते हैं ना, जब से घर से निकला है हंस रहा है, ऐसा। 1 किलोमीटर से हंसी रहा है, 1 किलोमीटर हो गया, ऐसा। तो एक क्रोश इति यावत मार्गे देवदत्त हसति इति अत्र अर्थ वर्तते। हस धातु वस्तुतः कर्मक अस्ति, परंतु अत्र वाक्ये क्रोश इति मार्ग परिमाणवाचक पदार्थः वर्तते, अतः तस्य अनेन वार्तिकेन कर्म संज्ञा भवति। तो वार्तिक समझ में आया आपको? अकर्मक हाँ धातुभिः योगे कालः भावः गंतव्यद्वाः देशः च कर्म संज्ञकः इति वाच्यम, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है। हाँ तो अब देखो कितनी कितनी जगह पे जो है विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है। तो कौन से सूत्र से कौन सी वाली विभक्ति आ रही है, कौन सा वाला कारक आ रहा है, ये जो है पता लगाना एक टाइम के बाद जाके मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ तो इसके ऊपर वाक्यपदियों में कारिका भी है। काल भावद्वदेशानाम अंतर्भूत क्रियांतरैः सर्वैः अकर्मकै योगे कर्मत्वम् उपजायते। तो काल भाव अध्व, अध्व यानी गंतव्य अथवा देशानाम अंतर्भूत क्रियांतरी, कोई क्रिया जो है इसके अंदर अंतर्भूत हो रही है, एक किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर भाव, जैसे दोहन करना, रहना। या मार्ग परिमाण 1 किलोमीटर 2 मील, या किसी देश के अंतर्भूत हो रही है, उसके अंतर्गत आ रही है। तो सभी अकर्मक अकर्मक धातुओं के योग में इनकी इनको कर्मत्व हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि भाई सकर्मक धातुओं के योग में क्या होगा? सकर्मक धातुओं के योग में भी हो सकता है, लेकिन सकर्मक धातुओं के योग में वार्तिक की आवश्यकता नहीं है ना। सकर्मक धातुओं के योग में तो वो तो कर्तरी से तमाम कर्म ही हो जाएगा वो तो। तो उसके लिए वार्तिक की जरूरत नहीं है। अकर्मक धातुओं के लिए जो है कर्म सिद्ध नहीं हो सकता। कर्म जो सकर्मक धातु है उनके लिए तो वार्तिक से ही हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि खाली अकर्मक धातुओं के लिए ऐसा है, ऐसा नहीं है। अकर्मक धातु के लिए वार्तिक दिया गया है, सकर्मक धातु के लिए वार्तिक की आवश्यकता नहीं है, कर्म उनमें भी आएगा। समझ में आया? हाँ यही जो है कईयर जो है ये बात बोलते हैं प्रतीक व्याख्या में। अत्र दर्शने न केवलम अकर्मकाणां कालादयः कर्मत्वं प्रतिपद्यन्ते होगा, प्रतिपाद्यन्ते अपितु सकर्मकाणाम भी, खाली अकर्मों के लिए नहीं, सकर्मों के लिए भी न्याय से तुल्यत्वात्, मतलब सेम कारणों के लिए जो कारण यहाँ पे दिए है। यदा तु अंगीकृत सकर्मक धात्व अंतरार्थे तदा पूर्वेण एव कर्मत्वम सिद्धम। यदि हम जो है किसी, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, कभी कभी उपसर्ग इत्यादि लगाने से कोई कोई कर्मक धातु सकर्मक बन जाता है ना। हमने देखा था कि जब उपेंद्र लगते हैं तो कभी क्या हाँ चेंज हो जाता है, कभी क्या। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। तो मैं बोल रहा था कि यदि उपेंद्र इत्यादि लगने के बाद या किसी और कार्य के बाद अकर्मक धातु यदि सकर्मक बन गया तो उसकी भी कर्तु रीप्सितमम
सूत्र से ही ये सब कर्म संज्ञा हो जाएगी, फिर वार्तिक की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? हाँ। तो अब हम अगला जो टॉपिक है इसको प्रारंभ करते हैं। और वो टॉपिक है ऋण्यंत, ऋजंत प्रयोग। हम्म। परिणामामृत व्याकरण में जीव गोस्वामी ऋण्यंत शब्द का यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रत्यय है णी प्रत्यय, खाली णी बोला है। अष्टाध्यायी में उस प्रत्यय को णिच बोला जाता है। च इत है, वहां पे च नहीं है, लेकिन च होने से भी इत है। इसलिए अष्टाध्यायी की भाषा में, पाणिनि व्याकरण जो है उसकी भाषा में, इसको ऋजंत बोला जाता है। यहाँ पे णी की संधि करके ण्यंत हो जाएगा, और णिच की संधि करके णिजंत हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, है ना। हम्म। तो ण्यंत प्रयोग या णिजंत प्रयोग। ठीक है। अथ, अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये वाला जो सूत्र जो तो था अष्टाध्यायी में, इसका हमने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया। इसके अंदर देखो कोई कोई जो है माधवीय धातु वृत्ति, अलग अलग ग्रंथों में किसी किसी और ने और भी कोई कोई धातु को, स्पेशली जो अणिच प्रत्यय लग करके ये भी द्विकर्मक हो जाएंगे, ऐसा ऐसा ही बोला हुआ है। कुछ कुछ अलग अलग भी धातु है, तारी, ग्राही, मोची, तेजी, दीपिये, और भी कई भैया करोड़ ने कहीं ना कहीं में कुछ बोला होगा। बट हमने जो हरिनामामृत व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में जो फेमस फेमस जो धातु दिए गए हैं वो लिस्ट पड़ी है। और कोई धातु भी इधर उधर से कोई वैयाकरण बोल सकते हैं, कोई मतलब ऐसा कोई फिक्स कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अथ प्रेरणा आदि अर्थ ण्यंत प्रयोगे कर्तृ कर्म विवेक। अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है कि प्रेरणा अर्थ के, प्रेरणा के अर्थ में णि प्रेरणा दो सूत्र से जो णि प्रत्यय लगता है, प्रेरणा के अर्थ में जो णि प्रत्यय लगता है, हम्म, तो वो जो ण्यंत जो धातु बनता है, उस धातु का जब आतिदेशिक धातु का जब प्रयोग होता है, तब फिर कर्ता और कर्म का विवेक कैसा होगा। उसके क्या सूत्र हैं, उसकी क्या विधियां हैं। यहाँ पे अभी हम अगला वो टॉपिक पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ। ठीक है ना। तो हमने कर्तृ का तो सूत्र हम जानते हैं। स्वतंत्रम तत्प्रयोजकम च कर्तृ। तो दो कर्ता है। जो प्रयोजक करता है वो हेतु कर्ता भी बोलते हैं। और ऋणी प्रत्यय से वो उक्त होता है, हमने पहले थोड़ा पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो। तो उसमें जो है दो कर्ता हो जाएंगे, एक एक ही वाक्य में दोनों कर्ता हो गए, तो उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, कौन सा कारक होगा, और क्या उसके भी कोई अन्य अन्य विधियां हैं, तो वो सब अभी हम पढ़ेंगे। तो अभी पूरा जो होगा अणि प्रत्यय से संबंधित होगा। ठीक है। तो द्विकर्मक धातु का अभी जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया है। द्विकर्मक धातु हमने देख लिए, मुख्य मुख्य कौन से हैं, कर्तरी प्रयोग में, कर्मणि प्रयोग में क्या होता है वो भी देख लिया। और हमने एक वार्तिक भी पढ़ लिया जो कि द्विकर्मक से संबंधित नहीं था, कर्म से ही संबंधित था, वो देश काल गंतव्य अद्वय इत्यादि। ठीक है। तो अथ प्रेरणा आदि अर्थ ण्यंत प्रयोगे कर्तृ कर्म विवेक। तो जी गोस्वामी लिखते हैं तत्र, तत्र मतलब जब ण्यंत का प्रयोग होगा, अणिजंत का प्रयोग होगा। ण्यंतात, ण्यंतात जब अणि धातु अणि प्रत्यय का जब प्रयोग होगा धातु में, कर्तृ प्रत्यये ण्यंत कर्तृ एव उक्तः स्यात्, पूर्वकर्ता तु अनुक्तः। यथा विष्णुमित्रो वैष्णवेन अन्नम पाचयति। सबसे पहले तो जब हम आख्यात देखते हैं तो आख्यात में हमें ध्यान देना चाहिए ये किस प्रकार के आख्यात का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो पाचयति, पाचयति में अणि प्रत्यय लगा हुआ है। और ये कर्तरी प्रयोग है पाचयति। हाँ, ऋजंत कर्तरी प्रयोग है ये। ठीक है ना, ऋयंत कर्तरी। ठीक है ना। तो ऋयंत कर्तरी, ठीक है, ऋयंत कर्ता, जब कर्तरी प्रयोग होता है, ठीक है, तो क्या उक्त होता है, कर्ता। कर्ता उक्त होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे अब पाचयति को छोड़ के हमारे पास तीन पद है, विष्णुमित्र वैष्णवेन अन्नम। ठीक है। तो इसका पहले तो आप अर्थ बताओ, इसका अर्थ हम कैसे करेंगे इस वाक्य का हिंदी में। विष्णु मित्र ने वैष्णव के द्वारा अन्न पकवाया।
हाँ ठीक है। विष्णुमित्र ने हम्म, वैष्णव को प्रेरणा दी अन्न बनाने के लिए, जो आपने बोला वो भी ठीक है। ठीक है ना। हम्म, तो जैसे अ, आपने वो देखा होगा, चैतन्य भागवत जो आपने सुनी होगी, तो उसमें एक ब्राह्मण आते हैं आदि खंड में ही महाप्रभु के घर में। तो जो जगन्नाथ मिश्र हैं, वो ब्राह्मण को बोलते हैं कि नहीं नहीं आप पकाओ, मैं आपके लिए सब सामग्री लेकर के आऊँगा, है ना। तो ऐसा कुछ। तो जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मणेन अन्नम पाचयति, ऐसा भी बोल सकते हैं उस लीला के प्रसंग में। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विष्णुमित्र वैष्णवेन अन्नम पाचयति। ठीक है, तो पाचयति हमने पहले देख लिया कि पाचयति में ण्यंत प्रयोग है, उसमें णी प्रत्यय लगा हुआ है, कर्तरी प्रयोग है। ठीक है। अब विष्णुमित्र क्या है, वैष्णव क्या है, और अन्न, हम्म, ये कौन से कारक हैं, अभी हमें ये पता लगाना है। तो विष्णुमित्र कौन सा कारक है। विष्णुमित्र करता है। करता है। हम्म, वैष्णव क्या है, वो भी करता वो ही भी है। करता है। अन्न क्या हम्म, है, वो कर्म है। कर्म है। तो कर्तरी प्रयोग में कर्म तो उक्त होगा नहीं, तो अन्न में तो सीधा सीधा कर्मणि द्वितीय आ जाएगी। तो उसमें तो द्वितीय का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी दो करता है। ठीक है। अभी जब हम द्विकर्म का धातु पढ़ रहे थे कर्मणि प्रयोग में, वहां पे दो कर्म थे। अब यहाँ पे दो कर्ता है। तो आख्यात प्रत्यय से तो एक ही कारक उक्त होगा, दो कारक कभी उक्त होते नहीं एक प्रत्यय से। ठीक है। तो अब हम्म जैसे वहां पे प्रॉब्लम आ गई थी कि दो कर्म में क्या उक्त होगा। हम्म तो यहाँ पे हाँ, भी वही प्रॉब्लम है कि भाई दो कर्ता है, तो कौन सा वाला कर्ता उक्त होगा। तो विष्णु मित्र को हम कौन सा कर्ता बोलेंगे, और वैष्णव को हम कौन सा कर्ता बोलेंगे। विष्णुमित्र को हम स्वतंत्र करता और हम्म वैष्णव प्रयोजन प्रयोजक प्रयोजक क्या अच्छा, था मतलब? तो प्रयोजक कर्ता का अर्थ क्या होता है। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है कंफ्यूजन दोनों। हो गया ना, कंफ्यूजन तो हुआ ही। विष्णु मित्र प्रयोजक करता है। और वैष्णव जो है वो स्वतंत्र करता है, यानी प्रयोज्य करता है। देखो, जो कार्य कर रहा होता है ना, वो स्वतंत्र करता होता है, ये पहले हमने पढ़ा था, यदि आपको याद होगा तो। हम्म, नहीं तो हम्म, याद नहीं होगा तो बाद में पहले का जो कर्ता का वीडियो था वो देख लेना। जो क्रिया व्यापार का जो आश्रय होता है, हम्म, वह स्वतंत्र करता होता है। जो प्रेरण व्यापार का जो आश्रय होता है, जो प्रेरणा दे रहा होता है, वह प्रयोजक होता है। प्रयोजक मतलब कराना। ठीक है ना। हम्म, और प्रयोज्य यानी नियोजित करना। ठीक है ना। जो नियोज्य हो रहा है, यानी जिसको प्रयोजित किया जा रहा है, जिसको नियोजित किया जा रहा है वो प्रयोज्य है। ठीक है ना। तो प्रयोज्य यानी स्वतंत्र करता। हम्म और ये जो पूर्वकर्ता लिखा हुआ है वो स्वतंत्र करता ही है, जो इसके लिखे ना, पीछे लिखे है ना, पूर्वकर्ता तू अनुक्त। ठीक है, पूर्वकर्ता हम्म, भी स्वतंत्र करता ही। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला कर्ता उक्त हो गया, प्रयोजक करता। प्रयोजक कर्ता उक्त हो गया। वही बात बता रहे हैं इसी को सुनिए। तो अभी वाक्य पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ण्यंतात जब णी प्रत्यय का प्रयोग होता है, कर्तृ प्रत्यय यानी कर्तरी प्रयोग में ण्यंत कर्ता एव उक्त। जो ण्यंत कर्ता होता है ये ण्यंत करता है, क्योंकि ये प्रयोजक करता है ना, हेतु करता तो ये है, ये उक्त हाँ, होता है। पूर्व कर्ता यानी वैष्णव तु अनुक्त, ये अनुक्त होता है, क्योंकि ये उक्त है इसलिए इसमें प्रथमा नाम मात्र अर्थ से प्रथमा आ गई, और ये अनुक्त है तो इसमें अनुक्ते कर्तरी करने से तृतीया, इस सूत्र से तृतीया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पूरी उधर आपने गलत लिखा है, 1.3 लिखा है। अच्छा 3.1 है ना। हम्म ठीक है, समझ में आया कि नहीं। हाँ, हम्म ठीक है, कोई दिक्कत। नहीं। हम्म तो हम ये हमने यहाँ पे भी पढ़, इसलिए जो हमने ये जो दूसरी कार्य का पढ़ी थी ना, उसमें यही लिखा हुआ था पहली लाइन में, अगर आपको याद होगी। इसकी हमने नीचे की दो लाइन तो पढ़ी थी, ये नहीं पढ़ी थी। ये क्या था, यत्र आख्यातादिरुक्तम तत् सणेह तत्र कर्तृ कर्मणो। तो कर कर्तरी हो या कर्मणि हो, तो
अगर अणी लगेगा तो कर, वो अणी करता। और कर्म में देखते हैं, कर्म छोड़ो अभी। कर्तरी होगा तो वो जो अणी करता है, यानी कि जो प्रयोजक करता है, अगर अण्यंत प्रयोग होगा तो ये प्रयोजक। अच्छा, पाचयति के बदले यदि पचति लिखा होता, तब फिर क्या क्या चेंज होता था वाक्य में? अगर ऋणी नहीं होता था तो फिर वाक्य हम्म। कैसा लगता था? वाक्य में फिर दो करता आएगा ही नहीं फिर। नहीं, नहीं आ सकता है। ऐसे कैसे नहीं आ सकता है? आ तो सकता है। तो विष्णुमित्र वैष्णव च अन्नम पचती, ऐसा अरे पाच। ऐसे, ऐसे थोड़ी होगा। विष्णु मित्रेण वैष्णव अन्नम हम्म। पचति। शायद ऐसे है। हमने एग्जाम्पल देखा था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जो हमारा जो कर्तकारकम, और इसमें ये हमने लास्ट में देखा था, मुझे याद है। देखो, थोड़ा सा देखा था। शिष्य आचार्येण पठति। हम्म, पिता पुत्रेण पत्रम लेखयति। देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पठति है, यहाँ पे एडिशंत प्रयोग है क्या? नहीं। नहीं। जो दो करता है फिर भी यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रयोजक करता कौन सा है? आचार्य ना। आचार्य प्रयोजक, वो तो प्रेरणा दे रहा है। और पढ़, एक्चुअली वो पठन क्रिया कौन कर रहा है? शिष्य। शिष्य, ये स्वतंत्र करता है। तो जब अणि हाँ, प्रत्यय नहीं आया तो कौन सा उक्त हुआ? वो स्वतंत्र करता। स्वतंत्र करता उक्त हो गया, और जो प्रयोजक करता है वो अनुक्त हो गया। और जब अणि हम्म। आया, यहाँ पे अणि है, लेखयति। हम्म। हाँ। ठीक है। तो ये तो कर्म है पत्रम। ये दोनों करता हम्म। है, इनमें से प्रयोजक करता कौन है, हेतु करता कौन है? पिता। पिता। पिता उक्त हो गया, ये प्रथमा है। हम्म। हाँ। क्योंकि ये इसमें अण्यंत कर्तरी है, निजंत कर्तरी है। जब सामान्य कर्तरी होगा तो ये स्वतंत्र कर्ता उक्त हो जाएगा, और हेतु कर्ता अनुक्त हो जाएगा। जब ऋजंत कर्तरी होगा तो हेतु कर्ता उक्त हो जाएगा, और ये जो स्वतंत्र कर्ता है वो अनुक्त होगा। समझ में आया कि नहीं? ये हाँ। हमने देखा था, इधर ही लिखा हुआ है ना, आप जाके देख सकते हैं। कर्तृ अनुक्ते कर्तृ कर्मणि तृतीया, उसमें है ना। हम्म। तो ऐसा है। ठीक है। तो इसकी यदि अ, पाचयति, पचति होता तो क्या होता था कि विष्णु मित्रेण वैष्णव अन्नम पचति। ठीक है, ऐसा। अथ प्रेरणा आदि ण्यंता कर्तृ प्रयोगे साधारण विधानम ये साधारण विधान है। जो विशेष है वो तो हम अगले सूत्र में देखेंगे। ये साधारण रूल है जो हर जगह पे लगता है। सामान्य नियम है ये। आह अण्यंतादिति, अण्यंत कर्ता प्रयोजक। जो अण्यंत करता है, यानी जो हेतु करता होता है, हेतु करता हुआ उसको हेतु करता बोलते हैं, प्रयोजक कर्ता बोलते हैं, अण्यंत कर्ता भी बोलते हैं, अणि कर्ता भी बोलते हैं। अणि, अणि अण्यंत कर्ता। ठीक है। ये सब नाम ध्यान देने पड़े। पूर्व कर्ता, प्रयोज्य कर्ता, स्वतंत्र कर्ता या अणि कर्ता, आगे आएगा शब्द आएगा अणि कर्ता। अणि मतलब जो अणि करता नहीं है, अणि। हम्म। ठीक है ना। तो ये सब हाँ। शब्द याद रखना, पूर्वकर्ता, स्वतंत्रकर्ता, प्रयोज्यकर्ता, अणिकर्ता, ये सब स्वतंत्रकर्ता हैं। और ये ऋणीकर्ता, प्रयोजककर्ता, हेतुकर्ता, ये सब सेम है। तो ये पहले, सबसे पहले तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारे नाम हैं एक ही चीज को बताने के लिए। प्रेरणा आदि अर्थ णि इति उक्त्या तत्करोति तदाचष्टे इति आदि नाम धातु प्रकरण उक्त अणे निरासः। क्या बोल रहे हैं? तो ये प्रेरणा आदि अर्थ ण्यंत, ये पे प्रेरणा आदि विशेषण को लगाया हुआ है। प्रेरणा आदि विशेषण इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यदि आपको याद होगा, जब हमने नाम धातु प्रकरण पढ़ा था तो उसमें भी एक अणि प्रत्यय आया था। और वो नी प्रत्यय कौन से अर्थ में आया था? तत्करोति तदाचष्टे, उस अर्थ में आया था। यदि आपको थोड़ा थोड़ा अगर
याद होगा तो, हमने नाम धातु का जो प्रकरण पढ़ा था। तो वो वाला णी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, उसका यहाँ पे निषेध है। उसका निषेध बताने के लिए यहाँ पे प्रेरणा आदि विशेषण के साथ यहाँ पे अणि प्रत्यय को यहाँ पे बताया है। समझ में आया? हाँ। उदाहरणे वैष्णवः अन्नं पचति इति वाक्यम अस्ति। तो अणि प्रयोग में जैसे मैंने बताया था, वैष्णव अन्नम पचति। हम्म अगर कोई मान लो प्रयोजक नहीं हो, तो सामान्य रूप से अण्यंत प्रयोग क्या होगा, वैष्णव अन्न बना रहा है। फिर जब उसको कोई प्रेरणा दे रहा है, ततः विष्णुमित्र तम वैष्णवम पक्तुम प्रेरयति। विष्णुमित्र उस वैष्णव को बनाने में, अन्न बनाने की प्रेरणा दे रहा है। इति अर्थे णी प्रयुक्त है, इस अर्थ में णी प्रत्यय का प्रयोग करके पाचयति ऐसा रूप बना है। ठीक है। अत्र पचन व्यापारः प्रयोज्यकर्तुः वैष्णवस्य। पचन व्यापार यानी पकाने का जो व्यापार है, सब्जी धोना, चूल्हा चलाना, थाली में पानी डालना, सब्जी डालना, जो भी है मसाले इत्यादि डालना, ये व्यापार किसका है, स्वतंत्रकर्ता का है। स्वतंत्रकर्ता कौन है, वैष्णव है। ठीक है ना। तो पचन व्यापार प्रयोज्य कर्तु, जो प्रयोज्य करता है, जो स्वतंत्र करता है, जो पूर्व करता है, जो अणी करता है, ये उसका व्यापार है। और पाचन व्यापार, पाचन व्यापार अर्थात पचनाय प्रेरण व्यापार, जो प्रेरणा का जो व्यापार है, ये व्यापार किसका है। विष्णुमित्र। हम्म, एक सेकेंड, एक मिनट रुकना। दिखाई दे। हाँ। ठीक है। तो वहां पे बोल रहे हैं कि पाचन व्यापार, पचन व्यापार है वैष्णव का। पाचन, पाचन व्यापार यानी प्रेरण, पचनाय प्रेरण व्यापार तू प्रयोजक कर्तु व्यापार, यानी विष्णु मित्र से व्यापार। ये क्लियर है कि नहीं, पहले ये क्लियर कर लेना। पहले जो सामान्य विधि है वो दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, नाम क्लियर हो जानी चाहिए। हम्म ततः हम्म। प्रयोजक कर्तुः वाच्ये विहितेन तिप् प्रत्ययेन स एव कर्ता उक्त। तो जो प्रयोजक कर्ता के, कर्ता का जो वाचक जो तिप प्रत्यय यानी कि अण्यंत के बाद जो तिप प्रत्यय है, वो प्रयोजक कर्ता को उक्त करता है, यानी कि विष्णु मित्र को उक्त करता है। पूर्व कर्ता जो वैष्णव है, तू अनुक्त वो अनुक्त है। ये तिप प्रत्यय न तस्य अनभिधानात्, उसका अभिधान नहीं हुआ है, क्योंकि जिसमें तिप प्रत्यय लगा है उसमें णी भी है। यदि णी होगा और फिर कर्तरी प्रयोग होगा, तो हमेशा याद रखना कौन सा कर्ता उक्त होगा, प्रयोजक कर्ता उक्त होगा। यदि ऋणी नहीं है, तो तिप प्रत्यय कौन से वाले कर्ता को उक्त करेगा। स्वतंत्र। क्यों, क्योंकि ऋणी का सूत्र क्या है, प्रेरणा दो। ऋणी का हम्म। सूत्र ही यही है, प्रेरणा दो, ऋणी प्रेरणा दो। तो जब ऋणी लगा रहे हैं तो क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया देने की प्रेरणा हो रही है। तो क्रिया देने की प्रेरणा कौन कर रहा है, प्रयोजक। प्रयोजक करता। तो जो क्रिया देने की प्रेरणा, वो जो, वो जो व्यापार है, वही तो बता रहे हैं अभी व्यापार, इसीलिए तो व्यापार भेद बता रहे हैं। हम्म जो जो धातु आतिदेशिक धातु है, वो ये धातु नहीं है। औपदेशिक धातु नहीं। ठीक है ना। तो आतिदेशिक धातु का मतलब क्या है कि णी प्रत्यय लगने से अभी क्रिया का अर्थ क्रिया नहीं है।
पकाना नहीं है। पच का अर्थ अभी पच नहीं। पच का अर्थ है पचन क्रिया की प्रेरणा देना, क्योंकि सूत्र से वही लगा है णी प्रेरणा दो। तो जो प्रेरणा दे रहा है ती प्रत्यय उसको उक्त करेगा, या जो व्यापार जो पचन का व्यापार कर रहा है उसको उक्त करेगा? जो प्रेरणा दे रहा है। प्रेरणा दे रहा है, जो प्रयोजक करता है। और जब णी है ही नहीं, तो यानी क्रिया हो रही है, और क्रिया का व्यापार कौन कर रहा है? स्वतंत्र करता, या प्रयोजक करता, या पूर्व हम्म। करता। हम्म। पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं दिमाग में? हाँ। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं। हम्म तो पूर्वकर्ता तू अनुक्त वय प्रत्ययेन तस्य अनभिधाना, क्योंकि प्रत्यय से उसका विधान हुआ ही नहीं है, क्योंकि प्रत्यय लगा है णी। णी णिजंत धातु में, औपदेशिक धातु में नहीं लगा है। इति तत्र तृतीय, इसलिए अनुक्ते कर्तरी तृतीय। कर्तरी वाच्य प्रत्यय विधानेन अन्न रूपम कर्म तु सूतराम अनुक्तम। कर्म की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि कर्तरी वाक्य में प्रयोग हुआ तो कर्म तो हो ही नहीं सकता। हम्म तो इसलिए ये समझ में आया कि नहीं पूरा? हम्म हाँ। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ठीक है। हर एक पद में कौन सी विभक्ति है, क्यों है, क्या कारक है, हम्म कौन सा उक्त है, कौन सा अनुक्त है। ठीक है, क्लियर? हाँ। क्लियर। अभी देखो, अभी आगे क्या बोलते हैं? पुनर्णव। पुनर्णव यानी एक बार फिर से अणी लगाते हैं। ऐसे तो देखो ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, बट जीव गोस्वामी एक बार हमें बता रहे हैं कि भाई अणी के बाद एक और बार अगर अणी अणी लग गया, तब उसका हमें बता रहे हैं, तो फिर क्या होगा। हम खाली एक और अणी लगा के बताएंगे, इसके ऊपर बार बार जाने का कोई सेंस नहीं है। हालांकि ये भी ज्यादा प्रयोग ऐसे वाक्य होते नहीं है, बट फिर भी क्योंकि व्याकरण में ये एक बार क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाली सामान्य विधि है, ऊपर वाली में याद रखना, ये वाली भी सिंपल ही है। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं पुनर्णव, एक बार णी लग गया फिर से उसका एक प्रयोग, एक कर्ता मतलब एक स्वतंत्र करता है, उसको प्रेरणा देने वाला एक व्यक्ति है, वो हम्म। उसको भी प्रेरणा देने वाला दूसरा व्यक्ति भी है। ठीक है, तो ये कहानी है अभी। ठीक है, जैसे हम्म। हम बोलते हैं ना कि भैया ये काम कर लो, वो किसी दूसरे को बोल देगा भैया ये काम कर लेना, वो फिर और किसी को बोल देगा। मठ में होते हैं ना सेवा करने के लिए, वही मैंने उसको बोला, उसको बोल दिया, उसको बोल दिया, सब एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं। तो पुनर्णव तू तत्कर्ता एव उक्त, पूर्वकर्ता तू अनुक्त। ठीक है, अब ये देखो, ये वाक्य देखो, ठीक है, इसमें उल्टा लिखा है मैंने, 3.1 3.1 को 1.3 लिख दिया है। ये अन्नम को भी शायद 2.1 आएगा क्या? अन्नम पाची, सब गलत हो गया है। तो ये समझ में आ गया, वैष्णव आचार्य विष्णु मित्रेण वैष्णवेन अन्नम पाचयति। तो इसका इसका अर्थ क्या हो गया? वैष्णव आचार्य ने विष्णु मित्र के द्वारा, कैसे होगा? वैष्णव विष्णु। आचार्य ने विष्णु मित्र को प्रेरणा दिया कि तुम वैष्णव को प्रेरणा दो अन्न बनाने के लिए, ऐसा। समझ में आया? हम्म तो अभी ये कितने जो करता? पांच हम्म ये जो पाचेती है इसका तो रूप नहीं बदला लेकिन। नहीं, इसका रूप कैसे बदलेगा? वो वो फिर से वहां पे अणी थोड़ी आएगा, ऐसा अलाउड नहीं है। अणी एक ही बार, एक बार हमने सूत्र भी हमने देखा था कि अणी के बाद फिर से अणी नहीं आ सकता है। तो ये कर्ता कितने भी हो सकते हैं, उसमें फिर से अणी 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 नहीं आने लगेगा उसमें। हम्म। एक सूत्र भी आ गई, यदि आपको याद होगा तो। मुझे हाँ, भी याद आ रहा है अभी तो। देखना पड़ेगा। णी के बाद कभी णी वापस नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए जब हम चुरादिगण का जो जो जिसमें चुरादे णी उससे जो णी लगता है, उसके बाद जब भी प्रेरणार्थक में णी लगता है तो पहले वाला णी चला जाता है, उसका लोप हो हाँ। जाता है ना। तो वो तो सेम ही रहेगा रूप। बट व्यक्ति तो कितने भी सारे हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे तीन कर्ता हो गए। ठीक है, हम्म। एक वैष्णव जो जो स्वतंत्र करता है, उसको प्रेरणा देने वाला विष्णु मित्र, और उसको इंटर्न प्रेरणा देने वाला वैष्णव आचार्य। तो बोलते हैं पुनर्नव, फिर से यदि उसको कोई प्रेरणा देने वाला हुआ तो तत्कर्ता एवं उक्त। तो वो जो पीछे से प्रेरणा देने वाला है, जो सबसे पीछे सबसे पहला जो प्रेरणा देने वाला है वह उक्त हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वैष्णव आचार्य जो है वो प्रथमा में। हम्म। समझ में आया? हाँ। ठीक है, वैष्णव आचार्य है, फिर जो अनुक्त है वो तो फिर तृतीय में आएंगे, विष्णु मित्रेण वैष्णवेन अन्नम, और ये तो द्वितीय ही है।
तत्कर्ता मतलब आधुनिक कर्ता, आधुनिक मतलब नया वाला कर्ता, जो हम्म, पहले नहीं था, पिछले वाले पहले- प्रयोग में नहीं था, अभी जो आया है कर्ता यानी वैष्णवाचार्य। आधुनिक ऋण्यंत अभी अभी वाला। उसको तत्कर्ता बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो किसी को कंफ्यूजन हो गया तत्कर्ता मतलब क्या, वो क्लियर कर रहे हैं टीका में। तत्कर्ता मतलब आधुनिक कर्ता। हम्म और जो पहले पूर्व करता था, वो अभी जो पूर्व करता है वो पहले वाला ऋण्यंत कर्ता बन गया इसके, क्योंकि इसके पूर्व ये है। हम्म और जो पहले पूर्व करता था उसको बोल रहे हैं पूर्व पूर्व करता। समझ में आया? तो हाँ। पहले विष्णुमित्र क्या था, ण्यंत करता था। प्रयोजन। वैष्णव क्या था, पूर्व करता था। अभी वैष्णव आचार्य ण्यंत है, यह पूर्व करता है, यह पूर्व पूर्व करता है। समझ में आया? तो हम्म, यहाँ पे जो पूर्वकर्ता बोल रहे हैं, अभी पूर्वकर्ता वैष्णव नहीं है, अभी पूर्वकर्ता विष्णु मित्र है। तो हम्म, इसलिए क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। देखो अभी ये वाक्य पढ़ोगे, तत्कर्ता यानी कि आधुनिक कर्ता उक्त, पूर्वकर्ता तू अनुक्त। हम्म? क्योंकि हम्म, पहले ये प्रयोजक करता था, उक्त हो गया था, अब ये पूर्व करता हो गया, और ये पूर्व पूर्व करता हो गया, अणि करता। ये अणि है, इसमें अणि नहीं बोलेंगे, अणि इसमें बोलेंगे क्योंकि इसमें अणि नहीं है। ये इसमें कोई हेतु नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके और ये अंदर जो है। पूर्व करता है उसमें फिर ऋणी बोलेंगे, ऋणी करता। उसको अणि नहीं बोल सकते, उसको अणि करता बोल सकते हैं, पूर्व अणि करता ऐसा बोल सकते हैं। हम्म? तो पूर्व पूर्व करता, अणि करता, प्राचीन अण्यंत करता च। तो अणि करता यानी वैष्णव, पूर्व पूर्व करता, और प्राचीन अण्यंत करता यानी पिछले वाले प्रयोग में जो अण्यंत करता यानी जो विष्णु मित्र है, ये दोनों अनुक्त हैं, वो बोल रहे हम्म, हैं। अत्र वैष्णव प्रयोज्य करता। वैष्णव जो है वो क्या है, प्रयोज्य करता है। विष्णु हम्म, मित्र प्रयोजक प्रयोज्य करता, वैष्णव आचार्य प्रयोजक इति विवेच्य। ये प्रयोजक करता, ये प्रयोजक प्रयोज्य करता, तो अलग अलग नाम बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए बोल रहे हैं। बट एक बात हमें याद रखनी है कि जब ये पुनर्नव हो गया, तो जो आधुनिक एकदम जो पहले वाला जो प्रेरणा देने वाला है, सबसे पहले वाली प्रेरणा देने वाला वह उक्त होगा, बाकी जितने भी हैं अनुक्त होंगे। समझ में आया? हाँ। ठीक है। ऋण्यंत कर्म अभावे। अभी कर्म पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी णी प्रत्यय णी प्रत्यय भी लगेगा, और उसका कर्तरी में न करके कर्म में तिक प्रत्यय लगेगा, आख्यात प्रत्यय। ठीक है, समझ में आएंगे? कर्म ही प्रयोग होगा। हाँ कर्मणि में लगेगा ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, कर्मणि। अभी तो कर्तरी के हमने उदाहरण देखे। अभी हाँ। ऋजंत धातु के कर्मणि, क्योंकि ऋजंत धातु में भी दोनों होते हैं ना, सनंत धातु हम्म, में, ऋजंत धातु में, यनंत धातु में, दोनों सब में दो दो होते हैं। कर्तरी कर्मणि, कर्तरी कर्मणि, भाव कर्मणि, सब में होता है ना? तो अभी कर्ता का सामान्य विधि बता दी। हम्म अभी जब हम्म, कर्ता मतलब कर्तरी प्रयोग की, अब जब कर्मणि प्रयोग होगा, हम्म, तब क्या होगा? देखो, कर्मणि प्रयोग में सिंपल है, क्योंकि कर्म ज्यादातर एक ही होता है। हम्म कर्ता दो हम्म, होते हैं, कर्म जनरली एक ही होता है, क्योंकि प्रेरणा देने वाले का कर्म क्या होता है, प्रेरणा देने वाले का कर्म स्वतंत्र करता ही उसका कर्म होता है। हम्म मतलब मैं प्रेरणा दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं, जो एक्चुअल करता है उसको दे रहा हूं, तो यहाँ पे जनरली कर्म एक ही होता है। हम्म, तो एक ही कर्म है हम्म, तो वही युक्त होगा। पर यहाँ पे दो कर्म की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम दो कर्ता की है, या थोड़ा दिमाग में डालो। जब हम द्विकर्मक धातु पढ़ रहे थे, वहां पे प्रॉब्लम दो कर्म की थी, तो इसलिए हम्म, कर्मणि प्रयोग में हमें सिलेक्ट करना था। हम्म, और यहाँ पे दो कर्ता की प्रॉब्लम है, कर्म ज्यादातर एक ही होने वाला है मोस्टली। तो जब जो कोई कारक जब एक ही होता है तो वही युक्त होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं ऋण्यंत कर्म अभावे सति। ऋण्यंत कर्म का अभाव होगा, जैसे जो ऋण्यंत करता है उसका कोई कर्म नहीं होगा, उसका कर्म यही है, वैष्णव विष्णु मित्रेण वैष्णवेन अन्नम पाचयते। तो चाहे यदि हम कर्तनी में पढ़े तो विष्णु मित्र जो है वो वैष्णव को प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि उसका काम प्रेरणा देना, पकाना तो है नहीं। तो किसको प्रेरणा दे रहा है, फलाश्रय कौन है, और दूसरा वाला करता ही तो उसका फलाश्रय है, वही तो उसका कर्म है। तो उसको वो अलग से कर्म नहीं होगा। तो पूर्व कर्मणि एव प्रत्यय तदेव उत्तम से, तो पूर्वकर्ता का ही कर्म होएगा, एक ही कर्म होगा। और जब कर्म एक ही है तो फिर वो युक्त होगा, फिर तो कोई उसमें कंफ्यूजन है ही नहीं। हम्म। और दोनों कर्ता जब अनुक्त हो जाएंगे तो दोनों में तृतीय आ जाएगी, अनुक्त कर्तरी तृतीय। समझ में आया? कौन किसको प्रेरणा दे रहा हो तो मालूम ही नहीं पड़ेगा फिर। अब वो तो जो है कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा। तो समझना पड़ेगा भावनाओं को वाक्य से।
तो कर्तृमात्रम प्रयोजक प्रयोज्य रूपम तु अनुक्तम। तो जितने भी कर्ता हैं, प्रयोजक कर्ता हो या प्रयोज्य कर्ता हो, ये सारे के सारे अनुक्त होंगे कर्मणि प्रयोग में। यहाँ पे देखो, पाच्य पाच्यते, यक आया यहाँ पे, णी भी आया है, यक भी आया, फिर आत्मनेपदी हो गया। ठीक है ना? तो पाच्यते। ठीक है। तो पाच्यते ऋजंत कर्मणि प्रयोग हो गया, इसलिए अन्नम उक्त हो गया, एक ही कर्म है, तो इसलिए इसमें प्रथमा आ गई। हम्म और बाकी दोनों जो करते हैं उसमें तृतीया, विष्णु मित्रेण वैष्णवेन अन्नम पाच्यते। ठीक है। हम्म। ये यहाँ पे बोल रहे हैं, ण्यंतात कर्म प्रत्यय विधानम आचष्टे। अभी ऊपर कर्त प्रत्यय का विधानम बताया था। ऊपर कर्त प्रत्यय, अभी नीचे कर्म प्रत्यय का। ण्यंतात कर्म प्रत्यय विधानम आचष्टे, ण्यंत कर्म अभाव इति वक्ष्यमाण गति ज्ञान गत ज्ञानादितः इतर धातूनाम अयम विषय इति भावः। बोलते हैं कि अभी जो आगे बोले जाने वाले जो सूत्र हैं, ये वो विशेष सूत्र है, ये सामान्य विधि है। तो उनके अभाव में ये विधि बताई जा रही है, यानी सामान्य विधि बताई जा रही है। ये अगले सूत्र में ऐसा होगा नहीं। तो वो अभी आज जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। कर्तृमात्र से अनुक्तत्वात्, कर्तृमात्र से अनुक्तत्वात् मतलब कर्तृमात्रम तु अनुक्तम, इसका मतलब वही बोल रहे हैं कि प्रयोज्य प्रयोजक और उभयोर एवं कर्तोर अनुक्तता, दोनों ही कर्ता जो हैं उनकी वो अनुक्त होंगे और उनमें तृतीय आएगी। हम्म अभी अकर्मक आदि धातुषु पूर्व कर्तु कर्मत्वम आह। तत्र विशेष व्यवस्था आह अकर्मक आदि। अभी कुछ विशेष व्यवस्था है इसमें। पहले तो सामान्य व्यवस्था समझ में आई कि नहीं? हमने तीन चीजें पढ़ी सामान्य व्यवस्था में। कौन सी तीन चीजें पढ़ी? सामान्य व्यवस्था में हमने पढ़ा कि सिंपल, पहले एक प्रयोजक करता है और एक प्रयोज्य करता है। जब एक प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता होगा और धातु यदि ऋजंत कर्तरी है, तो प्रयोजक कर्ता उक्त हो जाएगा, प्रयोज्य कर्ता अनुक्त हो जाएगा। और धातु यदि क्या बोलते हैं, ये है, कर्मणि। अ, क्या बोलते हैं, ऋजंत नहीं है लेकिन कर्तरी है। हम्म सामान्य कर्तरी है। ठीक है। हम्म। हम्म तब क्या होगा? तब जो है अ, प्रयोज्य उसमें प्रयोज्य उक्त हो जाएगा। क्या उक्त हो जाएगा? प्रयोज्य प्रयोज्य। हाँ, प्रयोज्यकर्ता उक्त हो जाएगा, प्रयोजकर्ता अनुक्त हो जाएगा। सिंपल। ठीक हम्म। है, ये पहली विधि। दूसरी विधि पुनर्णव। पुनर्णव में भी सिंपल ही है। जितने भी प्रयोजक 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 होते रहें, जो सबसे प्रारंभ वाला जो प्रेरणा देने वाला है कर्तरी प्रयोग में, वह उक्त हो जाएगा। सिंपल। हाँ इतना हाँ सिंपल है वो। तीसरा कर्मणि प्रयोग में क्या होगा? कर्म का अभाव है, ऋण्यंत कर्म का अभाव है, तो जो एक कर्म है वही उक्त होगा। तो दोनों, दो हो कर्ता, तीन हो, चार हो, जितने भी हो, वो सब अनुक्त होंगे। कर्म उक्त होंगे, उसमें प्रथमा आ जाएगी, बाकी सब में द्वितीय आती रहेगी। इतना समझ में हाँ आया कि नहीं आया? हाँ। हम्म कोई कंफ्यूजन? नहीं। हम्म ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शब्द हम याद कर लेंगे। प्रयोजक कर्ता, हेतु कर्ता, ऋणी कर्ता, ऐसा भी आएगा। ऋणी कर्ता है ना, यानी हेतु कर्ता। हम्म? और जो दूसरा कर्ता है प्रयोज्य कर्ता, शुद्ध कर्ता बोलते हैं इसको, पूर्व कर्ता भी बोलते हैं, स्वतंत्र कर्ता भी बोलते हैं, आणी कर्ता भी बोलते हैं। ये भी सब पूर्व कर्ता वगैरह तब है जब हम अज्यूम करेंगे कि एक ही प्रयोजक करता है और एक ही प्रयोज्य करता है, ज्यादातर वही होगा। वो पुनर वाला केस हर बार नहीं होगा। तो हम सिंपल वाला ही केस अज्यूम करेंगे। हम्म? कि एक प्रयोजक है और एक प्रयोज्य है। तो जो प्रयोज्य है, शुद्ध करता मतलब जो कार्य कर रहा है। हम्म हम्म। या पूर्वकर्ता, जिसको प्रेरणा दी जा रही है, या स्वतंत्र कर्ता, या अणी कर्ता। अणी कर्ता मतलब ये हेतु कर्ता नहीं है, ये दूसरा वाला कर्ता है जो कार्य कर रहा है। ठीक है। तो यदि धातु णी स्यात्, यदि धातु में णी हो तो हेतु कर्तरी तृतीया साथ। कर्तरी प्रयोग में जो हेतु करता है उसमें तृतीया आ जाएगी, क्योंकि णी नहीं है, तो णी नहीं है तो शुद्ध कर्ता ये हो जाएगा।
उक्त हो जाएगा तो उसमें प्रथम आएगी। तो हेतुकर्ता अनुक्त होने से उसमें तृतीय आएगी। और यदि धातु में नहीं है तो शुद्धकर्ता ही तृतीय आ जाएगी, क्योंकि हेतुकर्ता उक्त हो जाएगा, उसमें प्रथम आ जाएगी। और शुद्धकर्ता अनुक्त होने से तृतीय आ जाएगी। ये अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है। अब अगले सूत्र में इसका एक किस प्रकार से स्पेशल केस है, अपवाद बोल लो या जो भी बोल लो, तो वो हम अगला सूत्र पढ़ेंगे। तो ये अभी ये जो हमने पढ़ा वो एक सामान्य ऋण्यंत विधि है। ये सामान्य ऋण्यंत विधि जो हर बार एप्लीकेबल है। लेकिन कभी कभी ऋजंत में भी, जैसे सामान्य कर्मक धातु, सकर्मक धातु, अकर्मक धातु, इसमें सामान्य रूप से होता है, सकर्मक में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। लेकिन हमने उसके कुछ कुछ अपवाद पढ़े ना, जैसे अकथनम च, कि कर्मक में दो कर्म आ गए। हम्म, है ना, कभी कभी किन किन धातुओं के लिए। और अकर्मक में एक कर्म आ गया। अभी जो पीछे वार्तिक पढ़ा था, काल हाँ। ये वाला भाव वाला। हम्म, आगे। तो ये अपवाद हैं। ऐसे ही जो हमने जो ऋजंत में जो सामान्य विधि समझी है अभी, अगले जो दो सूत्र हैं जो श्लोक के रूप में बताए गए हैं, वो इस विधि के अपवाद हैं। तो इसमें क्या होगा, ये सामान्य विधि जानने के बाद अभी हम इसको समझ सकते हैं। तो ये इस सूत्र के लिए जो भूमिका थी जो अभी हमने पढ़ी। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दो श्लोक हैं और ये अष्टाध्यायी के दो सूत्रों को मैप करते हैं। तो दो सूत्र उसके आगे के ही हैं, जो अकथितम च इस सूत्र में, इसके आगे का सूत्र है गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म कर्म का नाम अणिकर्ता सणौ। और इसके आगे का भी सूत्र है हरिकोर अन्य तरस्याम। ठीक है। ये जो दो सूत्र हैं, इन दो सूत्रों के लिए यहाँ पे ये दो श्लोक लिखे गए हैं। ठीक है। दो दो श्लोक पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि इनका क्या अर्थ है। अकर्मक गति ज्ञान शब्द भोजन वाचिनाम अणिकर्ता कर्मणो स्यात् क्रिय ह्रिय आदेर विभाषया विभाषया निखाद्या निखाद्यदि हवा शब्दाय क्रंदो भक्षीर अहिंसने अयंत्रिक बहिश्चैषां प्रणवकर्मत्वं निषिध्यते। तो जो भी हो, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। पहले अष्टाध्यायी से पढ़ते हैं। थोड़ी सिंपल भाषा में ये बोला गया है। और फिर हरिनामामृत व्याकरण भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता स णौ। देखो अणिकर्ता है ना, अणिकर्ता। अणिकर्ता, अणिकर्ता मतलब कौन सा कर्ता? स्वतंत्र। स्वतंत्र कर्ता। हम्म। तो पीछे के जो शब्द हैं, जो प्रारंभ के जो शब्द हैं, वो तो एक समास में हैं। गति, बुद्धि, प्रत्यवसानार्थ, शब्द कर्म, अकर्मकाणाम। ये समास है। षष्ठी बहुवचन समास है। ठीक है। क्या बोलते हैं, षष्ठी बहुवचन विभक्ति है और ये द्वंद्व समास है। तो गति, बुद्धि, प्रत्यवसानार्थ, है ना, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म, अकर्म का कर्म और अकर्म में संधि होकर के कर्मा कर्म का नाम, नाम के बाद अ हट गया, अणि करता, जो अणि करता है, सह, वो जो करता है, णौ यानी ण्यंत प्रयोगे, जब अणि का प्रयोग होगा, ण्यंत प्रयोगे अधिकरण होता है ना, तो णौ, ण का णौ, सप्तमी एक वचन, णौ यानी ण्यंत प्रयोगे। तो पूर्व अर्थ ऐसे बनता है। गति अर्थक धातव, ये भी कुछ कुछ धातुओं के लिए है। जैसे द्विकर्मक धातु जो थे वो भी कुछ कुछ धातुओं के लिए था, ये भी कुछ कुछ धातु के लिए है। और वो धातु यहाँ पे इस सूत्र में ही बता रहे हैं। तो वो तो अकथितम च सूत्र में महर्षि पाणिनि ने स्वयं नहीं बताया था, व्याख्यानों ने बताया था। यहाँ पे महर्षि पाणिनि स्वयं सूत्र में बता रहे हैं कि कौन से धातुओं के लिए ये विशेष विधि होगी, विशेष विधि क्या है और वो धातु क्या है। अभी हम वो पढ़ रहे हैं, सूत्र को हम समझ रहे हैं। सूत्र क्या बोलता है, गति अर्थक धातु जैसे गच्छति, जिसमें गमन क्रिया इत्यादि होती है, गति अर्थक धातु। बुद्धि अर्थक धातु जैसे ज्ञान इत्यादि, ये देखेंगे उदाहरण हम देखेंगे।
भोजन अर्थक धातु, खाने जो खाना खाने के अर्थ में होते हैं। शब्द कर्म धातव, शब्द कर्म धातु क्या होते हैं देखेंगे। तथा च अकर्मक धातु, तो गति, बुद्धि, प्रत्यवसानार्थ, प्रत्यवसान यानी भोजन, भोजनार्थक, प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक धातव और अकर्मकाणाम अकर्मक धातव। तो एक दो तीन चार पांच कैटेगरी के धातु। जैसे पांच है ना समास में, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, ये जो पांच कैटेगरी के धातु हैं सारे के सारे अकर्मक धातु, और हाँ। बाकियों में जो गति अर्थक धातु हैं, बुद्धि अर्थक धातु हैं, भोजन अर्थक धातु हैं और शब्द कर्म कर्म धातु हैं। ये जो धातु हैं, एतेषां विषये, इनके संबंध में अण्यंत प्रयोगस्य कर्ता, अण्यंत प्रयोगस्य कर्ता यानी अणि कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, शुद्ध कर्ता। ऋयंत प्रयोगे, जब ऋजंत प्रयोग होगा, ऋजंत प्रयोग होगा मतलब वो धातु में णी प्रत्यय लगाकर जब उसका प्रयोग होगा, हम्म तो वो जो अणि करता होगा वह कर्म संज्ञक भवति। अभी सोचो, पहले सामान्य विधि याद करो। ठीक है, सामान्य विधि याद करके ये समझ में आएगा। सामान्य विधि क्या है, जब ऋजंत प्रयोग होता है, सिंपल ले लेते हैं, कर्तरी मानते हैं, कर्मणि को छोड़ दो, अभी कर्मणि बाद में देखेंगे। ठीक है, ऋजंत प्रयोग है, कर्तरी प्रयोग है। ठीक है, अभी के लिए दो कर्ता मान लेते हैं, एक प्रयोजक करता है और एक प्रयोज्य करता है। ठीक है। ठीक है, हम्म। तो सामान्य विधि क्या है, ऋजंत कर्तरी प्रयोग में प्रयोजक कर्ता उक्त हो जाता है क्योंकि ऋजंत प्रयोग है। तो उक्त हाँ। होने से उसमें कौन सी विष्णु भक्ति आ जाती है, प्रथमा। प्रथमा आ जाती है। जो स्वतंत्र कर्ता, जो अण्यंत करता है, ये हम्म। अण्यंत प्रयोग से करता, अणि करता है, वो अनुक्त होता है तो उसमें कौन सी विभक्ति आती है। कर्ता तृतीया। हाँ, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। तृतीया। ठीक है, ये सूत्र बोल रहा है कि इन धातुओं के लिए, जो धातु यहाँ इस सूत्र में बताए गए हैं, उन धातुओं में वो जो अण्यंत करता है, जो हम्म। आख्यात प्रत्यय से उक्त नहीं है, उसको कर्म बना दो, उसकी कर्म संज्ञा कर दो। और जब कर्म संज्ञा करेंगे तो उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी फिर कर्म संज्ञा होने से। द्वितीय। हाँ, कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय। ये सूत्र का भाव है, समझ में आया कि नहीं। हाँ। हम्म हाँ। तो अभी फिर से इसमें दो कर्म हो जाएंगे लेकिन द्विकर्मक नहीं है। हम्म हम्म। ये डिजंत प्रयोग है। ठीक है, ये द्विकर्मक धातु नहीं है। किसी भी डिजंत प्रयोग, किसी भी मतलब इन धातुओं के डिजंत प्रयोग में, अकर्मक धातुओं के, और गति अर्थक, बुद्धि अर्थक, भोजन अर्थक, शब्द कर्म, शब्द कर्म धातु जो हैं, इनके, इन धातुओं का जब प्रयोग होगा, कौन सा प्रयोग होगा, णौ, ऋजंत प्रयोग होगा। णौ होना चाहिए, ऋजंत प्रयोग होना चाहिए। तो उसमें एक तो कर्म ऑलरेडी होगा कोई ना कोई तो, खाली हम्म। अकर्म में नहीं होगा, अकर्मक धातु में कर्म नहीं होगा लेकिन बाकियों में तो कर्म होगा ही। और जो जिसको हम तृतीया लगा रहे थे स्वतंत्रकर्ता को, क्योंकि वो अनुक्त था, उसको इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, और क्योंकि उसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें कर्मणि द्वितीय आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। हाँ। सूत्र समझ में आएगा तो बाकी तो उदाहरण ही है खाली, इसमें और कुछ नहीं है। वो कर्मणि भी आएगा आगे। हम्म, तो यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं, यथा माणवकम ग्रामम गमयति। ये गति अर्थक धातु है। यहाँ पे हाँ। एक ये भी लगा दो, देवदत्त। देवदत्त माणवकम ग्रामम गमयति। इसका अर्थ क्या बनेगा। देवदत्त प्रयोजक है। हाँ, माणव यानी बच्चा। अच्छा। हम्म देवदत्त बच्चे लोग को ग्राम में जाने के लिए प्रेरणा दे रहा है ऐसा। बच्चे लोग नहीं, एक बच्चा है। देवदत्त एक बच्चे को ग्राम में जाने की प्रेरणा देता है। तो हम्म। यहाँ पे गमयति ऋजंत प्रयोग है। ठीक है, हाँ, ऋजंत प्रयोग है वो, और कर्तरी प्रयोग है वो। कभी भी याद रखना, यदि अ, सबसे पहले तो प्रत्यय से ही पता चल जाता है, परस्मै पद, परस्मै पद वहां पे प्रयोग किया गया है। उसमें परस्मैपदी में।
तो वो कभी ये हो ही नहीं सकता कर्मणि प्रयोग, वो हमेशा ही करते ही होगा क्योंकि उसमें तो आत्मनिपद आता है ना। हम्म? तो गमयति ये कर्तरी प्रयोग है, ठीक है, और ये ऋजंत प्रयोग है। ये गच्छति नहीं है, ये गमयति है, ठीक है। ऋजंत प्रयोग होने से जाने की प्रेरणा देना, ऐसा इस धातु का अर्थ है, ठीक है। तो देवदत्त माणवकम ग्रामम गमयति, ग्राम को भेजता है, ठीक है ना, ग्राम की तरफ जाने को भेजता है। किसको भेज रहा है, प्रेरणा किसको दे रहा है, बच्चे को दे रहा है, माणवकम। हम्म अब इसमें द्वितीया कैसे आ गई, क्योंकि माणवकम ये गमयति के साथ आया है। गमयति गति अर्थक धातु है। इस सूत्र में क्या बोला है, सबसे पहला ही पद क्या है, गति। तो गति अर्थक धातु होने की वजह से इस सूत्र से ये जो माणवक जो पद है ये कर्म हो गया, क्योंकि ये अण्यंत करता है, अण्यंत करता, ठीक है ना, अणि करता है। अण्यंत प्रयोगस्य करता, अण्यंत प्रयोग जो है, यानी कि जो जिसका जो एक्चुअल जो क्रिया व्यापार का आश्रय जो है, उसका जो क्रिया व्यापार का जो ये है आश्रय है, तो उसका ये करता है। उसका ये आश्रय है और उसकी वजह से ये स्वतंत्र करता है। तो इसमें देवदत्त माणवकेन ग्रामम गमयति की जगह क्या आ गया, देवदत्त माणवकम ग्रामम गमयति। समझ में आया? यदि ये हाँ। सूत्र नहीं होता तो सामान्य विधि लगती थी, माणवक जो है वो पद अनुक्त हो जाता था, और अनुक्त होने की वजह से, कर्ता होने की वजह से अनुक्त कर्तरी तृतीया, इससे तृतीया आ जाती थी। लेकिन अभी इस सूत्र से वह कर्म हो गया, अभी इसमें फिर से दो कर्म आ गए। माणवकम ग्रामम गमयति, लेकिन वो पिछले वाले सूत्र से वो द्विकर्मक धातु नहीं है वो, ये हम्म। इस वाले सूत्र से ऋजंत प्रयोग होने की वजह से दो कर्म दिखाई दे रहे। समझ में आया? हाँ। कहानी समझ में आई कि नहीं? हाँ पूरी। हम्म, ऐसे ही देवदत्त माणवकम धर्मम बोधयति। दूसरा हम्म। एग्जांपल, दूसरे पद का एग्जांपल दे रहे हैं, बुद्धि अर्थक धातु, हम्म। बोध कराना। देवदत्त बच्चे को धर्म के बारे में बोध कराता है, तो माणवकेन धर्मम बोधयति की जगह आ गया माणवकम। और ये विभाषा नहीं है, ये विकल्प नहीं है, ये क्या है, नित्य सूत्र है ये। हम्म तो हम्म। माणवकेन का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको माणवकम ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। ऐसे ही देवदत्त माणवकम ओदनम वो। भोजयति। अब तीसरे पद का उदाहरण दे रहे हैं, प्रत्यवसानार्थ, यानी भोजनार्थक धातव। देवदत्त बच्चे को खाना खिलाने, खाने की प्रेरणा देता है, या ना खाना खिलाता है। हम्म, साधारण हाँ। भाषा में। तभी माणवकेन की जगह पे माणवकम, ठीक है। और देवदत्त माणवकम अध्यापयति, ठीक है। एकम अध्यापति। ये किसका उदाहरण दिया है, ये भी मेरे को शब्द लगता है कर्म। शब्द कर्म। हाँ, शब्द कर्म का उदाहरण दिया है। देवदत्त माणवकम वेदम अध्यापयति। और अंतिम जो है वो अ, अकर्मक धातु शायति, सुलाता है। देवदत्त माणवकम शाययति। अब देखो यहाँ पे एक ही कर्म पद है, क्योंकि ये तो अकर्मक है। हम्म। जो जो एक्चुअल कर्म तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सोने का तो कुछ कर्म नहीं होता है। लेकिन जो सो रहा है एक्चुअली, जो सुला रहा है वो देवदत्त है। जो जो सो रहा है वो भी करता है, लेकिन उसको कर्म बना दिया है यहाँ पे, क्योंकि अनियंत प्रयोग का करता है। तो इसलिए यहाँ पे एक कर्म हम्म। है, तो यहाँ पे एक कर्म और दो कर्म की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एक कर्मक द्विकर्मक धातु। यहाँ पे अकर्मक जब भी होगा तो आपको बस वो एक ही कर्म सुनाई देगा जो इस सूत्र से आया है, और बाकी का, क्योंकि बाकी सारे जो धातु हैं वो सकर्मक है, तो उनका भी एक कर्म हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही, हो सकता है। हम्म तो यहाँ पे जैसे अगर ये ना भी हो, वेदम ना भी हो, तो देवदत्त माणवकम अध्यापति ऐसा भी प्रयोग हो सकता है। यहाँ पे यदि ओदनम ना भी हो, तो देवदत्त माणवकम भोजयति ऐसा भी प्रयोग हो सकता है। हम्म, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ। ठीक है ना। तो ये सूत्र का अर्थ, हम्म,
हमने समझा, इसके आगे नहीं जाएंगे। ये काफी टाइम हो गया। तो इस सूत्र का अध्ययन हम कंटिन्यू करेंगे अगली बार। ठीक है। हम्म। ठीक। तो आज हमने एक वार्तिक पढ़ा। हम्म, और हम्म। जो ण्यंत सामान्य विधि है उसको पढ़ा, और जो अगला हम सूत्र पढ़ने वाले हैं उसका खाली हमने जो है अनुवाद देखा है। अभी नीचे जो उदाहरण है एक एक करके डिटेल में व्याख्यानों के साथ हरिनामामृत व्याकरण में टीकाओं के साथ इसको देखेंगे। बट ये मोस्टली ये हमने देख लिया। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो हम अगली बार इसको कंटिन्यू करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च वासुदेव। पतितानां पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः।